नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम अपने अपराध के सिद्धांत के दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपराध का फ्री विल स्कूल ऑफ थॉट या जिसे हम स्वतंत्र इच्छा विचारधारा कहते हैं वो क्या है। इसके पहले हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में अपराध के एक पहले सिद्धांत जिसे कि हम प्री साइंटिफिक या डिमोनोलॉजिकल थियरी कहते हैं उसके बारे में चर्चा करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएं और उस वीडियो को भी देखें। तो आज की इस वीडियो में हम फ्री विल स्कूल ऑफ थॉट की बात करेंगे। स्वतंत्र इच्छा विचारधारा सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि ऐसा मानता है कि मनुष्य द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य उसकी इच्छा का परिणाम है। इस सिद्धांत का विकास 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ और यह सिद्धांत मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को महत्वपूर्ण मानता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसका द्वारा किया गया हर एक कार्य, चाहे वो कार्य अच्छा हो या फिर वो कार्य बुरा हो, वो दोनों ही कार्य उसकी इच्छा का ही परिणाम होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपराध तब तक नहीं करता जब तक स्वयं भीतर से उसकी आपराधिक इच्छा न प्रबल हो जाए, क्योंकि यह इच्छा मनुष्य के भीतर होती है जिस पर बाहरी कारकों जैसे आर्थिक कारक, सामाजिक कारक या फिर सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि कई बार व्यक्ति जो अपराध करता है वो भैया गरीबी में करता है, या हो सकता है किसी सामाजिक कारण के चलते करता हो या किसी सांस्कृतिक कारण के चलते करता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिद्धांत इन सब बातों को नकारता है और कहता है कि मनुष्य की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक वो अपराध नहीं करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब है तो अपराध ही करे, या फिर सामाजिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति अपराध ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, और ये इच्छा आर्थिक रूप से सशक्त या दुर्बल या कमज़ोर या मजबूत होने से डिसाइड नहीं होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो भी अपराध कर सकता है और कोई गरीब है तो भी अपराध कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये सिद्धांत जिस बारे में बल देता है वो ये है कि मनुष्य अपने आपराधिक कृत्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इस सिद्धांत का मानना था कि मनुष्य अपनी इच्छा को सुधार सकता है, लेकिन प्रायः उसे अपनी इच्छा को सुधारने के कोई तरीके नहीं पता होते। तो समाज इसे सुधारने के लिए दो तरीके अपनाता है। पहला तरीका तो ये है कि समान मात्रा में हम अगर आर्थिक दंड निश्चित करें तो शायद व्यक्ति अपराध नहीं करेगा। यानी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई उसकी इच्छा हुई और उसने अपराध कर लिया, लेकिन अगर हम उस पर इतना आर्थिक दंड लगा दें कि उसको दोबारा अपराध करने के लिए उसकी इच्छा ही ना हो, यानी उसकी इच्छा को ही मार दें। अगर आप इस पूरे सिद्धांत को समझें तो ये पूरा सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की जो इच्छा है अगर हम उसे मार दें, अगर उस इच्छा को ख़त्म कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए, तो शायद व्यक्ति के आपराधिक कृत्यों पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि अपराध तो इच्छा का ही परिणाम है। तो एक तरीका यह है कि हम समान मात्रा में आर्थिक दंड लगा दें। उदाहरण के लिए अगर हम आज के संदर्भ में सिद्धांत को देखें तो कई बार हम लोग जब बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं तो सरकार हम पर कुछ जुर्माना लगाती है, कुछ फाइन लगाती है। तो और चूंकि हम हेलमेट के बिना इसलिए चल रहे थे क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था या फिर हमें हमारी इच्छा थी कि बिना हेलमेट चलने की, लेकिन एक बार अगर हमारे हेलमेट का फ़ाइन इतना ज़्यादा बढ़ गया और एक बार हम फ़ाइन भर देंगे तो अगली बार से हमारी बिना हेलमेट चलने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही हमारी इच्छा बिना हेलमेट चलने की होगी तुरंत हमारे दिमाग में वो आर्थिक दंड आ जाएगा कि अगर हमने ये कृत्य किया तो हमें इसका आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि समान मात्रा में हम उसे पीड़ादायी शारीरिक दंड दे दें। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करे तो उसे अगर शारीरिक दंड दे दिया जाए तो शायद वो अगली बार से चोरी नहीं करेगा। कुल मिलाकर के ये सिद्धांत इस बात पर विश्वास करता था कि जो मनुष्य की इच्छा है अगर हम उसे टारगेट करें तो हम चाहे उसे आर्थिक दंड के द्वारा दबा दें या उसे शारीरिक दंड के द्वारा दबा दें। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कुछ गलती करने पर उनकी पिटाई करी जाती है, और ये पिटाई इसलिए होती है कि जब वो दोबारा वो गलती करें तो उन्हें वो पिटाई याद आ जाए या उन्हें वो डांट याद आ जाए, उन्हें पनिशमेंट याद आ जाए। हर बार गलती करने से पहले उन्हें वो पनिशमेंट याद आ जाए और उनकी इच्छा का दमन किया जा सके। कुल मिलाकर के ये सिद्धांत कुछ बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक प्रकृति का तो प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि दंड देने के बावजूद भी अपराध पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। लेकिन
क्योंकि यह सिद्धांत ऐसा मानता था कि आत्मा की तो प्रकृति स्वतंत्र होती है, वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाएगी, तो इसलिए आत्मा को सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो भाई आत्मा तो कोई ना अपराध करती है ना अच्छा करती है, वो बस शरीर के अंदर है और शरीर से बाहर है। लेकिन जो अपराध कर रहा है वो हमारा शरीर है, तो इसीलिए शरीर को दंड देना ज़्यादा बेहतर माना जाता था। जैसे अगर आपको याद हो तो पुराने समय की फिल्मों में कहा जाता है कि कहा जाता था कि जब जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें ये बात याद आएगी। तो कुल मिलाकर के अगर व्यक्ति के अपराध को दंड दिया जाए तो उसे बार बार अपराध, जब भी उसके दिमाग में अपराध की बात याद आएगी तो उसे अपना पुराना इंसिडेंट याद आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार कि अगर आपके ऊपर हेलमेट ना लगाने पर एक बार फाइन कर दिया जाए तो जब जब आप हेलमेट के बिना गाड़ी चलाएंगे तो आपको उस फाइन की याद आएगी। इस सिद्धांत की हालांकि आलोचना भी खूब हुई और ऐसा कहा गया कि यह सिद्धांत अतार्किक है और ये तो वैलिड नहीं है, समाज में अगर ऐसा ही चलता रहा और अगर हम इसे दंड देते रहे, क्योंकि शारीरिक दंड तो अच्छा नहीं माना जाता है, शारीरिक दंड देते रहे तो ये एक अमानवीय समाज की तरफ हमें ले जाएगा और समाज अच्छा नहीं बनेगा। तो इस सिद्धांत की बहुत आलोचना हुई, इसे इलॉजिकल, अतार्किक और इनवैलिड तक कहा गया। हालांकि इसके बाद जो आप देखते हैं लोम्ब्रोसो, सदरलैंड और बकेरिया, बेंथम, तमाम सारे जो बड़े समाज जो हम लोग अपने आगे की लेक्चर्स में, आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, उन सभी के सिद्धांतों की जो उत्पत्ति है वो कुछ इसी उसकी रूपरेखा इन दो सिद्धांतों ने बनाई। क्योंकि इस सिद्धांत के बाद ही, इस फ्री विल थियरी या स्वतंत्र इच्छा सिद्धांत के बाद ही अपराध के सामाजिक कारकों, अपराध के सांस्कृतिक कारकों या अन्य कारणों की व्याख्या पर बल दिया जाने लगा और ऐसा माना जाने लगा कि अगर व्यक्ति इच्छा से अपराध नहीं करता तो उसके अलावा भी यानी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति से अपराध करवा सकते हैं। जबकि यह सिद्धांत ऐसा नहीं मानता था, इसका मानना था कि सांस्कृतिक या आर्थिक कारकों से अपराध नहीं करता व्यक्ति, अपराध वही करता है जिसका मन होता है। तो लेकिन जब यह सिद्धांत की क्रिटिक हुई और सिद्धांत की आलोचना की जाने लगी उसके बाद अपराध के सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों पर भी बल दिया जाने लगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए और आप लोग वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर किया करें जिससे कि हमें पता चले कि ये वीडियो कैसी है और आपको कैसी लग रही है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।